नमस्कार प्यारे छात्रों, प्यारे बच्चों, आप सभी का स्वागत है आपके चैनल नॉलेज ट्यूटोरियल ऑफिशियल में। हम लोग कल पढ़ रहे थे इंग्लिश ग्रामर में, इंग्लिश लैंग्वेज में एक्टिव टेंस में, इसमें हमने दो पार्ट पढ़ा लिए हैं, जिसमें बेसिक रूल और प्रेजेंट इंडेफिनिट के अफर्मेटिव और नेगेटिव दो पार्ट हमारे कंप्लीट हो चुके थे। आज ये वो पार्ट है, ये पार्ट 3 है। और पार्ट 3 में हम प्रेजेंट इंडेफिनिट के ही इंटरैक्टिव सेंटेंस दोनों टाइप के, जो फर्स्ट टाइप होता है जो क्वेश्चन पूछा जाता है, यानी कि जो क्वेरी वाला क्वेश्चन होता है वो देखेंगे, और WH फैमिली देखेंगे, यानी कि क्वेश्चन वर्ड टाइप देखेंगे। यानी कि दो टाइप के पूछे जाते हैं, जिसमें से हमने रूल भी लिखे हैं और एग्जाम्पल भी हम उसको बताएंगे किस तरीके से एक्टिव से पैसिव वॉइस में चेंज करते हैं। बेसिक रूल हम लोगों ने सीख लिया था कि पैसिव वॉइस में एक्टिव से पैसिव बनाते वक्त हम लोग क्या करते हैं, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट में चेंज करते हैं, है ना। कौन कौन सी चीज़ें कंपलसरी है, जैसे हम कहें बाई, बाई इज द कंपलसरी, बाई तो लगेगा क्योंकि वो काम किसी के द्वारा हम करवा रहे हैं, वो पैसिव होगा। निष्क्रिय, हम निष्क्रिय होते हैं। एक्टिव मतलब हम खुद काम कर रहे हैं तो एक्टिव, और हम दूसरे से करवा रहे हैं तो वो पैसिव बन जाता है, वो निष्क्रिय होता है। इसीलिए वहाँ पे बाई आता है, इसका रीजन ये होता है। V3 यानी कि वर्ब की जो थर्ड फॉर्म होती है वो तो लगनी ही लगनी है। दिस इज द मैंडेटरी, दिस इज द कंपलसरी, ठीक है। तो सबसे बड़ी बात देखो, एक्टिव एंड पैसिव वॉइस है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, जिसका थर्ड सेशन है, पार्ट 3 है, इंटरैक्टिव सेंटेंस हम पढ़ेंगे, ठीक है। इसमें फर्स्ट टाइप देखो, फर्स्ट टाइप में डज हमने अलग अलग लिख दिया, ये है बेटा सिंगुलर और ये है प्लूरल, ध्यान रखना, एंड लगा के हमने दूसरा लिख दिया। डज प्लस सब्जेक्ट प्लस का V1 प्लस का ऑब्जेक्ट प्लस का क्वेश्चन मार्क, क्योंकि इंटरगेटिव क्वेश्चन मार्क तो लगेगा ही लगेगा, है ना। तो डज प्लस का सब्जेक्ट प्लस का V1 प्लस का ऑब्जेक्ट प्लस का क्वेश्चन मार्क लिखो, एक्टिव वॉइस का हमारा रूल है। उसके बाद में प्लूरल के लिए डू आता है, तो इसलिए हमने अलग कर दिया, डू प्लस का सब्जेक्ट प्लस का V1 प्लस का ऑब्जेक्ट प्लस का क्वेश्चन मार्क, ठीक है। तो ये तो रूल हो गया एक्टिव वॉइस का। अब इसको हम पैसिव वॉइस में देखेंगे। पैसिव वॉइस में इसका क्या बनता है, इंटरगेटिव थोड़ा सा डिफिकल्ट है, समझना जरूरी है। देखो बेटा, इसमें जैसे हम कहें डस क्या था, हेल्पिंग वर्ब थी, ये क्या थी, डस क्या है, हेल्पिंग वर्ब। तो हेल्पिंग वर्ब पहले आएगी, यानी कि जो भी पैसिव वॉइस में आने वाली हेल्पिंग वर्ब होगी वो पहले ही आएगी। जैसे आपका इज, एम, आर, ये पहले लिखा जाएगा, उसके बाद में ऑब्जेक्ट आएगा। ऑब्जेक्ट कौन सा, ये वाला ऑब्जेक्ट, है ना। वो ऑब्जेक्ट जो होता है एक्टिव वॉइस का ऑब्जेक्ट पैसिव वॉइस में सब्जेक्ट का काम करता है। V3 फिर आएगा, फिर बाई आएगा, प्लस सब्जेक्ट आएगा, फिर उसके बाद में क्वेश्चन मार्क आएगा। ये बात ध्यान रखना, यानी कि ये वाला जो सब्जेक्ट होता है ये कूद करके यहाँ आ जाता है, ऐसे समझ सकते हो, और ये वाला जो ऑब्जेक्ट होता है ये कूद करके यहाँ आ जाता है। V3 हमने बताया था कि कंपलसरी है, बाई भी कंपलसरी है ना, और ये हेल्पिंग वर्ब तो लगना ही लगना है ना। ये फर्स्ट टाइप की बात करें, और क्वेश्चन मार्क जरूर लगा देना, ये मत भूल जाना, नहीं तो अगर एक नंबर का होगा तो हो सकता है तुमको आधा दे दे, अगर अच्छा एग्जामिनर होगा तो दे देगा, वैसे एक भी नहीं देगा, ध्यान रखना, है ना। यहाँ पर इंग्लिश में पार्ट वाइज नहीं दिया जाता है, यानी कि हम कहें कि इतना सही कर लिया तो इसका आधा नंबर मिल जाएगा, और आधा गलत है तो इसका कट कर देगा, ऐसा कुछ नहीं, ठीक है। वो मैथ नहीं है, मैथ में पार्टीशन रहता है, लेकिन इसमें ऐसा नहीं रहता, तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। अब हमने इसका एग्जाम्पल ले लिया है, एग्जाम्पल क्या है बेटा, डज राहुल रन इन द ग्राउंड, ठीक है। अब देखो बेटा, डज मेरा क्या है, हेल्पिंग वर्ब है, राहुल मेरा क्या है, सब्जेक्ट है एक्टिव वॉइस का, रन क्या है मेरे पास में, मेन वर्ब है, इन द ग्राउंड क्या है मेरे पास में, ऑब्जेक्ट है। तो हम पहले क्या उठाएंगे, पहले हम उठाएंगे, क्योंकि हम पहले तो देखेंगे, समझो मेरी बात को, रटू मत, रटना है ही नहीं, समझना है। अगर समझ गए तो जिंदगी भर याद रहेगा, रटोगे आज रटोगे कल भूल जाओगे, ये कन्फर्म है। तो इन द ग्राउंड क्या है, ऑब्जेक्ट है, यही क्या काम करेगा, सब्जेक्ट का। जब ये सब्जेक्ट का काम करेगा बेटा, तो ये हम इंटरगेटिव बना रहे हैं, तो पहले तो हम सब्जेक्ट लाएंगे नहीं, क्यों, क्योंकि इंटरगेटिव है, और इंटरगेटिव में सबसे पहले क्या थी, हेल्पिंग वर्ब आती है। वही भाई भाई इंटरगेटिव की पहचान है, पहले हेल्पिंग वर्ब आएगी तभी तो सब्जेक्ट आएगा। तो और हेल्पिंग वर्ब आती किसके अनुसार है, हेल्पिंग वर्ब आती है सब्जेक्ट के अनुसार, अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, है ना। तो इन द ग्राउंड, देखो यहाँ पे इन द ग्राउंड अगर लिख देंगे तो गलत हो जाएगा, क्योंकि इंटरगेटिव है। अब इंटरगेटिव के अकॉर्डिंग जो चीज आएगी वो क्या आएगी बेटा, ग्राउंड हमारा एक ही है ना, तो इसका मतलब क्या आएगा, इज आएगा, क्या आएगा, इज आएगा, तो इस बने लगा देंगे, ठीक है। उसके बाद में क्या लाएंगे, इन द ग्राउंड लाएंगे, इन द ग्राउंड लाएंगे, इन द ग्राउंड हो गया।
उसके बाद में देखो इज इन द ग्राउंड, ये मेरा देखो आपके अकॉर्डिंग टू रूल चल रहे हैं। देखो इज आ गया, ये वाला पार्ट हो गया हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद इन द ग्राउंड ये मेरा ऑब्जेक्ट हो गया, बोला ऑब्जेक्ट हो गया, इसका ऑब्जेक्ट यहाँ पे पटक दिया हमने। अब V3 क्या लगेगा, रन रैन रन, रन रैन रन, तो ये हमारी V1 थी और इसकी V3 भी रन होती है, तो यहाँ पर भी रन ही रहेगा, रन का रन रहेगा। कुछ वर्ब होती हैं जो V1 और V3 सेम होती हैं, उसमें आपको बदलना ही नहीं पड़ेगा, है ना। ये सब चीजें इनको याद करनी पड़ेगी। वर्ब चैप्टर में किसी भी ग्रामर की बुक में जाओगे तो उसमें सभी चीजें दी हुई होती हैं, V1 से लेकर के V5। अब कहोगे सर V5 क्या होता है, हमने 3 ही फॉर्म पढ़ी है, ये 4-5 कहाँ से आ गया। तो V1 होता है हमारा, V1 सभी जानते हैं, V2 सभी जानते हैं, V3 जानते हैं, जैसे रन रैन रन होता है, तो हम 3 तो जानते हैं। लेकिन ये V4 कहाँ से आएगा, V4 होता है V1 प्लस ING, इसमें ING जुड़ जाए V4 हो जाता है। और V5 कौन सा होता है, यानी कि V1 में यस या यस जोड़ दो वो V5 कहा जाता है, उसका दूसरा नाम V5 होता है, बात ध्यान रखना, ठीक है। बाकी वर्ब बहुत सारी होती है, इंफिनिटिव पार्टिसिपल जेरेंट, वो तो बाद में पढ़ोगे जब वर्ब चैप्टर पढ़ोगे, ठीक है। इज द इन द ग्राउंड रन, अब देखो ये मेरी हेल्पिंग वर्ब है, उसके बाद में हमने क्या लगाया, ऑब्जेक्ट लगाया, मेन वर्ब होगी, मेन वर्ब के बाद में बेटा क्या लगाएंगे, बाई लगा देंगे। बाई के बाद में क्या आएगा, बाई के बाद में हमारे भाई साहब आएंगे राहुल, राहुल जी, है ना, तो आए गए यहाँ पे राहुल जी को हमने पढ़ दिया, ठीक है। राहुल जी को ले आए, ठीक है। ये हमारे क्या थे, ये हमारे ऑब्जेक्ट थे, ये हमारा सब्जेक्ट था। सब्जेक्ट यहाँ पर लाओगे क्योंकि सब्जेक्ट हमको लाना पड़ेगा, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट में, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट में। उसके बाद में क्वेश्चन मार्क लगाना ना भूलना, नहीं तो इनकम्प्लीट सेंटेंस माना जाएगा, ठीक है। अब देखो समझो, सेकंड फर्स्ट टाइप हमने कंप्लीट कर दिया भैया, रूल के साथ में एग्जांपल भी बता दिया। अब सेकंड टाइप की बात करते हैं। जितना ऊपर पढ़े उतने नीचे पढ़ना, बस बात खत्म। जितना पढ़े उतने ही और पढ़ना है। तुम्हारा पूरा प्रेजेंट इंडेफिनिट खत्म। अगर सही से पढ़ लिया तो 3 पार्ट में हमने प्रेजेंट इंडेफिनिट खत्म कर दिया। बात समझी नहीं, क्यों खत्म कर दिया, क्योंकि सर प्रेजेंट इंडेफिनिट कैसे खत्म हो गया, क्योंकि प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस तो पढ़ाया ही नहीं। अरे भैया मेरे शुरुआत में ही बताया था कि प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस का पैसिव वॉइस नहीं बनता है, बिल्कुल भी नहीं बनता। क्यों, क्योंकि वो खुद अपने आप पैसिव होता है। एक्टिव भी जब अपने आप में पहले से पैसिव बना बैठा हो तो उसका पैसिव बनाने की जरूरत नहीं होती है। तो कोई गलत आदमी है तो उसको गलत क्या होगा, तो खुद पहले से गलत है, उसको गलत क्या बनाओगे, उसको गलत बना देगा बेटा, है ना। ये बात है। आगे देखो कोई सेकंड टाइप में देखो क्वेश्चन वर्ड है, क्वेश्चन वर्ड तो आएगा। अब क्वेश्चन वर्ड कौन कौन से आ सकते हैं, व्हाट, वेयर, व्हिच, हाउ मच, हाउ मेनी, ये हो गया सभी, और हु, इस तरीके से जितने भी क्वेश्चन वर्ड होते हैं, कब, क्यों, कहाँ, कैसे, कितना, है ना। और हाउ मेनी संख्या के लिए आता है, हाउ मच क्वांटिटी के लिए आता है, ठीक है। जैसे वाटर को हाउ मच लगाओ, ठीक है। तो क्वेश्चन वर्ड ले आओगे, उसके बाद में इज एम आर, सेम रूल रहेगा। जो फर्स्ट है पहले क्वेश्चन वर्ड लगा दोगे, उसके बाद में इज एम आर, ऑब्जेक्ट V3 बाई सब्जेक्ट क्वेश्चन वर्ड, वही सेम रहेगा। भाई हमने क्वेश्चन वर्ड लगाया था वहाँ, उसके बाद में हेल्पिंग वर्ड का वहाँ, उसके बाद में ऑब्जेक्ट का वहाँ, उसके बाद में V3 का वहाँ, फिर बाई तो कंपलसरी है, V3 भी कंपलसरी है, और सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट में, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट में, फिर ये सब्जेक्ट। ये तो बेटा हो गया पैसिव वॉइस, ये हमारा क्या था। और क्वेश्चन वर्ड के साथ में देखो डू डज आया हुआ है, जो शुरुआत में देखो यहाँ से तुम डू डज दोनों साथ में चलाओगे। यहाँ पे रूल ये था, डू सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट, और ये था डू डज एक में साथ में कर दिया, ठीक है। डू डज प्लस सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट फिर क्वेश्चन मार्क। ये मेरा क्या था, ये मेरा सेकंड टाइप का एक्टिव वॉइस था। मैं क्वेश्चन वर्ड, उसके बाद में डू डज, उसके बाद में सब्जेक्ट प्लस का V1 प्लस का ऑब्जेक्ट प्लस का क्वेश्चन मार्क, ये तो मेरा एक्टिव वॉइस का रूल। अब पैसिव वॉइस का रूल क्या रहता है, क्वेश्चन वर्ड प्लस का हेल्पिंग वर्ब प्लस का ऑब्जेक्ट प्लस का V3 प्लस का बाई प्लस का और प्लस का क्वेश्चन मार्क। क्वेश्चन मार्क मत भूलना, इंटरोगेटिव में बात ध्यान रखना, नहीं तो नंबर कट जाएंगे। अब हमने एक सेंटेंस लिखा है, वेयर डू दे प्ले क्रिकेट, इसको समझना चाहिए। अब क्वेश्चन वर्ड तो क्वेश्चन वैसे ही पटकना है, जैसे शुरुआत में होता है एक्टिव वॉइस में, उसमें भी शुरुआत में ही आएगा, बाद में नहीं जाएगा। तो वेयर का वेयर ही रहेगा, इसमें कोई चेंज करने की जरूरत नहीं है। अब हम देखेंगे कि हेल्पिंग वर्ब क्या आएगी। तो यहाँ पे तो डू था, लेकिन डू यहाँ पे थोड़ा ना आएगा, पैसिव वॉइस चेंज कर रहे हैं तो इसमें इज एम आर में से कोई आएगा, लेकिन इज एम आर में से कौन सा आएगा ये भी देखना। अब क्रिकेट भाई साहब क्या है, सिंगुलर है। अगर ये सिंगुलर है तो सिंगुलर इसमें कौन सा है, इज है। सिंगुलर क्या है, इज है। अच्छा ये इतने सेंटेंस हमने पढ़ा दिए,
आई एम का यूज किसमें होता है, आई एम आई के साथ आएगा, जब आई आएगा भाई साहब तो आई एम के साथ रहता है, ठीक है। आई अपनी मनमानी करता है, ठीक है, आई क्या करता है, मनमानी करता है, कभी आई के साथ हैव लगता है, किसी में आई के साथ वाज कभी कभी लग जाता है, आई के साथ एम लगता है, आई मनमानी करता है, वो अकेला एक्शन, ठीक है। वेयर इज, उसके बाद में बेटा क्या लाना है, क्वेश्चन नंबर हो गया, हेल्प नंबर हो गया, ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट कौन सा पढ़ते हुए, क्रिकेट, CRICKET, क्रिकेट, ठीक है। क्रिकेट के बाद में क्या रहेगा, V3, अच्छा प्ले की प्लेट, V3 क्या होती है, प्ले प्लेट प्लेट रहेगी, प्ले प्लेट प्लेट रहेगी, तो प्लेट हो गया। उसके बाद में बाई तो कंपल्सरी भैया, बाई के बिना कुछ नहीं होगा, प्लेट बाई, अब किससे काम करवा रहे थे, दे से, अच्छा हाँ अब आ गए भैया, पकड़ में आ गए, वहाँ तो राहुल जी थे तो राहुल जी चेंज नहीं हुए, राहुल राहुल ही रहे, लेकिन यहाँ पर दे है, अब दे को जब हम, ये सब्जेक्ट है इसमें, अब ऑब्जेक्ट में फटकेंगे जब, तो दे का देम हो जाएगा, क्या हो जाएगा, देम। कल ही बताया था बेटा कि ये सभी प्रोनाउन याद कर लेना, एक बार फिर से हम रिवीजन करा दे रहे हैं। देखो फर्स्ट टाइम में आई और वी होता है, आई का भी होता है, वी का अस होता है, सेकंड में यू यू ही रहता है, यू का यू ही रहता है, थर्ड में ही सी इट दे नाम प्लूरल कोई नाउन ये सभी आते हैं, ही सी इट सिंगुलर होता है, दे हमारा प्लूरल होता है, अब ही का हिम होता है, सी का हर होता है, इट का इट ही रहता है, दे का देम होता है, नाम का नाम ही रहेगा, प्लूरल कोई थिंग्स है तो प्लूरल थिंग्स ही रहेगी, बात समझ में आ गई होगी। तो इसको जरूर रट लेना और इसको चिन्हित भी कर लेना। और देम के बाद में क्या लगाओगे बेटा, सब्जेक्ट तो आ गया, सब्जेक्ट को हमने ऑब्जेक्ट में चेंज कर लिया, अब देम आ गया, देम के बाद क्या लगाओगे, क्वेश्चन मार्क लगा देना, बस बात खत्म हो गई, कंप्लीट हो गया। फ्रेंड्स वेयर इज क्रिकेट प्लेड बाय देम, ये क्रिकेट किसके द्वारा खेला गया ये पूछा जा रहा है। अब यहाँ पूछा जा रहा था वेयर डू दे प्ले क्रिकेट, तुमने क्रिकेट कहाँ खेला, ये सब चीजें हैं पूछने में थोड़ा मतलब उसकी मीनिंग उसके सेंस में थोड़ा चेंज आ जाता है, बस बात खत्म। यहाँ पे आज के लिए इतना ही बेटा, हमने आज प्रेजेंट इंडेफिनिट एक्टिव से पैसिव बनाते हैं, कैसे बनाते हैं, किस तरीके से बनाते हैं, कितने रूल होते हैं, कौन बनता है कौन नहीं बनता है, कौन किस में चेंज होता है कैसे नहीं चेंज होता है, इस सब चीज़ें हमने तुमको बता दिया। अब तुमको क्या करना है, सिर्फ प्रैक्टिस करना है, एक्सरसाइज करना है, सिर्फ जितने हो सके जितने एग्जाम्पल बनाओ, ठीक है, और एग्जाम्पल हम आपको पोस्ट कर देंगे, ठीक है, यूट्यूब पे। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, अच्छे से पॉज करके लिखना चाहते हो रूल विद एग्जाम्पल तो लिख भी सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है। तो एक्टिव वाइज हमने खत्म कर दिया एक है ना। अब हम जब नेक्स्ट सेशन लेंगे पूरा हम खत्म करके जाएंगे, ये पूरी सीरीज खत्म कर देंगे, ऐसे समझो, चुटकियों में खत्म कर देंगे। लोग ये जाता है वो खाता है ये करता है वो कर, ये सब चीज़ें हम नहीं लिखाते हैं, मेन टॉपिक आप कराते हैं, अच्छे से समझाते हैं, दिमाग में डालते हैं और रिजल्ट में कन्वर्ट करते हैं, सीधी बात नो बकवास। तो कहने का मतलब है ये हमने कंप्लीट कर दिया है। अब हम पढ़ेंगे प्रेजेंट कंटिन्यूअस, उसके बाद में प्रेजेंट परफेक्ट, उसके बाद में प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस का बनता है। प्रेजेंट इंडेफिनिट में हमने सब चीज़ें देख दी हैं, प्रेजेंट कंटिन्यूअस पढ़ना है हमको। अब नेक्स्ट जो पार्ट आएगा वो प्रेजेंट कंटिन्यूअस का आएगा, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही बेटा, वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब और एक प्यारी सी कमेंट, वो हमारे लिए मोटिवेशन का काम करती है, ऐसे आप समझ सकते हैं। तो आप लोगों का यही काम है, आपके हाथ में ये सब चीज़ें, जितना हो सके अपने फ्रेंड्स के पास में शेयर करिए, जितना हो सके इस चैनल को सपोर्ट कीजिए। मैं यही चाहता हूँ जितना आपका सहयोग रहेगा उतने ही हम आगे बढ़ पाएंगे, उतना आप लोग आगे बढ़ पाएंगे और आपसे जो भी जुड़ेगा वो आगे बढ़ पाएगा। सीधी सी बात है कि दुनिया एक दूसरे के सहयोग से ही चल रही है। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।